आपका एक बार फिर स्वागत है। यकीन मानिए सफर तो तय हो गया, लेकिन कल आपसे मुलाकात जरूर नहीं हो पाई मेरी। लेकिन आज मैं मौजूद हूं अपने उस जगह पे जहां से दिल्ली के बाद मैं शो सबसे ज्यादा करता हूं, लखनऊ में। और लाल बाग के शर्मा टी स्टॉल पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। मुस्कुराहट की सबब जरूर पूछना चाहते होंगे, लेकिन खतरा नहीं टला है। मुझे मालूम है खतरा अभी भी बहुत है और दूर रह के ही बात की जा सकती है और मास्क पहन के और वो दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ, कलकत्ता की तरफ ये सफर चलता है और पहुंचेगा। एक दो दिन के बाद हम आपसे वहां पे मुखातिब होंगे। बातचीत का सिलसिला मैं आपसे बंगाल में जोड़ूंगा। उसी तरह चुनाव होंगे, उसी तरह से चुनाव के कवरेज की तरह मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। एक लंबा सफर है इस बार कोलकाता में और बंगाल में। लगभग 2-2.5 महीने मैं आपके साथ वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन अभी आज मैं लखनऊ में मौजूद हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मेहमान हमारे साथ पाजी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ पूरी टीम मौजूद और हमारे मेहमान यहां पे जो है उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन आज का जो बातचीत का जो सबब है, जो आज यहां पर हम मौजूद हैं, उस पर क्या बातचीत होगी वो ये कि आईटी के कुछ रेड हुई। रेड तो पहले भी होती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बात दरअसल ये है कि 2 दिन से रेड चल रही है अनुराग कश्यप और उनके ऑफिस में, और उसके बाद फिल्मी हस्तियां उनके घर में भी आईटी रेड हुई। अब सवाल यह है कि इसके बाद मुहावरेबाजी शुरू हुई, मुहावरों में बातचीत शुरू हुई। राहुल गांधी का एक ट्वीट, हम उस पर बात करेंगे। पहले उसकी तरफ मुखातिब होंगे, मेहमानों से हम तारुफ कराएंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। और हाँ जी, हमारे प्रोग्राम में जो लोग होते हैं वो जनता होती है, लेकिन आज जनता दूर से ही दिखाऊंगा। मैं बातचीत की कोशिश नहीं करूंगा। उसका कारण यह है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, फिर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। टैक्स चोरी केस में आयकर विभाग का छापा। दूसरे दिन भी कई फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर छापा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। आयकर विभाग के छापे पर सियासी बयानबाजी शुरू। लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार देश में कर रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर मधु मंटेना, डायरेक्टर विकास बहल, सब के सब हिंदी फिल्मों से जुड़े बड़े चेहरे। लेकिन बुधवार को इन हस्तियों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम के ताबड़तोड़ छापे से जो हलचल शुरू हुई वो दूसरे दिन भी जारी है। नई सुबह आयकर विभाग की टीम एक बार फिर इन हस्तियों के ठिकानों पर जांच के लिए पहुंच गई। इसी की एक तस्वीर मुंबई में पौ फटते ही दिखी, जब प्रोड्यूसर मधु मंटेना के दफ्तर के बाहर आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ी की लाइन नजर आई। अंधेरी इलाके की इसी बिल्डिंग में मंटेना की क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है, जहां आयकर विभाग के 8 अधिकारी 20 घंटे की छापेमारी के बाद भी डटे रहे। क्वान वही कंपनी है जो फिल्मी दुनिया की कई हस्तियों का पीआर देखती है। इन छापों को सियासी दलों ने राजनीति से प्रेरित बताने में देर नहीं की। हालांकि सरकार ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। जो सरकार की खिलाफत करता है उसके खिलाफ ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, उसको लगा दिया जाता है। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि सरकार की बात का खिलाफ करना तो ना तो वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, ना उसके आपत्तिजनक है, बल्कि उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार अपने ताकतों का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है।
लेकिन कौन इकलौती कंपनी नहीं जो आयकर विभाग के निशाने पर है। आयकर विभाग के रडार पर इस वक्त 4 कंपनियां हैं। ये कंपनियां तब आयकर विभाग के निशाने पर आईं जब फिल्मों से जुड़े लोगों की टैक्स चोरी को लेकर जांच शुरू हुई। ऐसा हुआ तो टैक्स चोरी के आरोप में फैंटम फिल्म्स पर शक गहराया, जिसकी बुनियाद अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। यही कंपनी फिल्म प्रोडक्शन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती थी। हालांकि साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई और चारों पार्टनर अलग हो गए और इनकी नई कंपनियों पर आयकर विभाग की नजर इस वक्त फैंटम फिल्म्स के साथ ही अनुराग कश्यप की गुड बैड फिल्म्स, विक्रम मोटवानी की आंदोलन फिल्म्स, मधु मंटेना की कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और तापसी पन्नू का काम देखने वाली KRI टैलेंट मैनेजमेंट की जांच के लिए दूसरे दिन भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे। अब तक की छापेमारी और अनुराग कश्यप के साथ ही तापसी पन्नू से पूछताछ के बाद आयकर विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। बताया गया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू का लैपटॉप जब्त कर लिया। यही नहीं, अनुराग कश्यप का भी लैपटॉप जब्त कर लिया गया। दोनों के सभी मोबाइल फोन भी आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिए। छापेमारी करने वाली टीम ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जाँच की जाएगी। आयकर विभाग ने अब तक की जांच के बाद कुछ कंपनियों के बैंक खाते भी सील किए हैं। आयकर विभाग का शिकंजा धीरे धीरे कसने लगा है, लेकिन इसी मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। तो यही से आज का सवाल शुरू होता है। बात दरअसल ये हुई कि मुहावरे और मुहावरों के ऊपर मुहावरे। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के जो मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें। बातचीत के लिए वो तमाम सारे लोग भी जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोशिश ये मेरी रहेगी कि बहुत दूर से जो भी बातचीत हो सके वो कर सके। कहाँ से हैं साहब? लखनऊ से। लखनऊ से? बड़ी सुस्ती में दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, सुस्ती में एकदम फिट हूँ। ये जो चला गया ना कोरोना का समय, उसे बड़ा सुस्ती ला दी है सब में। कोरोना ने अच्छे लोगों को सुस्ती ला दी है। अच्छे के ला दिया। मेरे अंदर भी बड़ी सुस्ती आ गई है। सभी के। हाँ, मेरे अंदर भी बड़ी से छोटे से लेकर बड़े को सबको उखाड़ कर फेंका। अच्छा, बड़े से लेके छोटों से। अच्छा, मुझे छोटों से नहीं, बड़े किसको उखाड़ा ये बताओ जरा पहले। ये बात है। तमाम सारे लोग मेहमान मौजूद, उनसे मैं तारुफ करा दूं मेहमानों का। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब सिद्दीकी साहब। हरीश श्रीवास्तव जी भाजपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक अपने शहर में हमारे साथ मौजूद, थैंक यू सो मच। IP सिंह साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का, हाँ जी आजकल तो टोपी पे भी बड़ी चर्चा है यहाँ पे, वो भी मौजूद है, थैंक यू सो मच। शरद प्रधान जी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अशोक सिन्हा जी राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, शोज में पहले भी आते रहे, आज एक बार फिर थैंक यू सो मच। और शिशिर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे जी। कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। क्या काम करते हैं? BSNL में इंजीनियर हैं। BSNL में इंजीनियर हैं। चल रही है BSNL? बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। साहब आप कहाँ से? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। तो मास्क सिर्फ या तो मेरी तरह कर लीजिए या तो फिर अपने पास रख लीजिए। ये आजकल लोग मास्क लगा के चलते हैं, है ना, लेकिन उसको लगाते नहीं। नहीं डरिए नहीं, अब हम भी कहाँ लगाए हुए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कहाँ से हैं? सर लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से जी। और आप? सर लखनऊ से ही हैं। जालौन से, उरई से। जालौन? यहाँ कैसे आ गए? मतलब आने को तो कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरा पूछने का मतलब है कि कैसे आना हुआ? सर यहाँ सत्र चल रहा है, तो सत्र में वो चुनाव जनपद की हैं सर, जो है उठाने आए हैं। जी सर। अच्छा, मैं नेताजी से मिलने आए थे, मुलाकात हो गई? मुलाकात नहीं हो पाई सर। अच्छा, क्या है पर समस्या क्या है वहाँ पे? समस्या सर यही है कि जिले में जो भी स्थितियां हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको सक्रिय रूप से चलाया नहीं जा रहा। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सक्रिय रूप से चल नहीं रही हैं। जी। कहाँ से हैं? जालौन से। हाँ? जालौन। अच्छा, पूरा लेके आए हैं आप भी? कै लोग लेके चले हैं आप वहाँ से? हाँ, 100 आदमी हैं सर। हाँ? अभी कुछ क्षेत्र में भी है अभी। 100 आदमी लेके चलते हैं? तो आप हमें लग रहा है तो आप तो चुनाव ही लड़ जाएंगे लग रहा है। नहीं सर, ये जनता की भावना है सर। 100 आदमी लेके चलते हैं, भावना बताने। कभी 50 आदमी भी हो जाते हैं। अच्छा, तो बड़े रंगीन आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हटिए जरा। कुर्ता भी हरा है, कुर्ता भी नहीं, कुर्ता लाल है और दुपट्टा हरा है। कोई कलर बचा कि नहीं बचा? नहीं सर, हमारा यही झंडा ही है। अच्छा, कौन सा पार्टी है? भारतीय किसान यूनियन अम्बोता, किसान अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या आदमी आपके साथ? कुछ नहीं, 2 लोग। हम तो ऐसे ही निकल रहे थे, देखा आपका लग रहा था। हाँ, देखा हमने, हम भी खा लिया, आप भी खा लिया। हम तो जा रहे थे इधर से, देखा
आपका लगा हुआ है तो आप भी खाली और हम भी खाली, यही मजा है। भैया जी कहीं मैं बहुत दिनों बाद आज शो कर रहा हूं फुटपाथ पे, लगभग अगर मैं बात करूं तो 8-9 महीने बाद मैं लाइव शो आज मौजूद हूं। मुहावरों की बात हो रही थी और राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं उनका ट्वीट पढ़ देता हूं। उन्होंने 3 चीजें मुहावरों में इस्तेमाल किया। उंगलियों पर नचाना मतलब आईटी, केंद्र सरकार, सीबीआई, ये हुआ। भीगी बिल्ली बनना यानी जो मित्र मीडिया है वो उसकी तरफ इशारा है कि वो आजकल भीगी बिल्ली है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। हालांकि बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली। लेकिन सुरेंद्र राजपूत आपसे स्टार्ट करते हैं, देन आई विल कम टू द बीजेपी। जी प्रतीक भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर, चूंकि आप जी शौकीन हैं और खानदानी रूप से एक साहित्यकार परिवार से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कहते हैं कि आज हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा और जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। क्या बात है। आज हुकूमतों का ये काम हो गया है कि जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए उसको आइस पे लगा दो, बर्फ पे लगा दो। ICE, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। अरे भाई जो गलत काम कर रहे हैं उसकी आप पढ़ा। हमने कहा कि गलत काम करने वालों पर, लेकिन जो गलत काम कर रहे थे, जिनके खिलाफ आपने इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की रेड की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद किसनी रेड हुई मैं आपको एक एक करके बताता हूं। आंध्र प्रदेश के 4 राज्यसभा सांसद, इनकम टैक्स और ईडी की रेड होती है, भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, उस दिन से रेड बंद। नारदा, शारदा, चारदा, ये जो मुकुल राय और ये शुभेंदु, जितना जब तक वो टीएमसी में थे तब तक रेड पे रेड, रेड पे रेड। उसके बाद जिस दिन से कमल छाप साबुन से संत महंत हुए उस दिन से रेड बंद। लखनऊ में बुक्कल नवाब साहब, नाम लेकर के कह रहा हूं, हमारे अच्छे मित्र हैं, जब तक वो भाजपा शामिल नहीं हुए थे रेड पे रेड। और जिस दिन उन्होंने अपनी एमएलसी शिप दी यहां पर योगी जी को, दिनेश शर्मा जी बने, उस दिन से सब शांत। करोड़ों रुपए कहते थे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, कहते थे कि 100 करोड़ रुपए की जमीन खा गए हैं नदी की, गोमती नदी की, उस दिन से रेड बंद। आप हमको ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सा मैकेनिज्म है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते ही जितने अपराधी हैं सबके सब कमल साहब साबुन से नहा करके, एक मशीन से निकल करके वो सीधे संत महंत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये आपको स्पष्ट कर रही हैं। तापसी पन्नू है, दिशा रवि है, ये सारी टूल किट को फूल किट, उसके बाद सारा मित्र मीडिया आपके सामने है। परिस्थितियां जिस तरीके की वो परिस्थितियां क्रिएट करता है, दिशा रवि को एक दिन मैं मित्र मीडिया वाला तो जवाब मैं ही दूंगा आज। नहीं, मित्र मीडिया वाला तो आज मैं जवाब दूंगा। जी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा। जी जी देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कह रहे थे, हाँ, जुर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जुर्म करने वाला कोई आदमी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की दिक्कत जरूर है कि जब भी अपराधी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ शिकायत होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनकी बौखलाहट सिर के ऊपर चली जाएगी। आप मुझे बताइए, नीरव और माल्या को बचाने के लिए वो मार्कंडे काटजू और अभय बिस्से को भेज देते हैं ब्रिटेन कि जाके वहां कोर्ट में गवाही दे आओ। तो ये, और अपराधी को बचाने के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह बेनकाब हो जाती है। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है कि जब भी अपराधियों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, श्रीमान राहुल गांधी ट्वीट कर देंगे। शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, जितने भी भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, जिनके भी खिलाफ मोदी सरकार ने कार्रवाई की, तो कांग्रेस की बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अराजकता और भ्रष्टाचार यही 2 इनकी यूएसपी रही है और जिसके चलते आज ये किनारे हुए, जनता ने पूरी तरह किनारे कर दिया। अब जब भी आपके यहाँ से भी ट्वीट हुआ ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को तई। आप बताइए कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। इमरजेंसी में पूरे देश को इन्होंने लाक कर दिया, पूरी मीडिया को लाक कर दिया, प्रजातंत्र को लाक कर दिया, और आज वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात। मैं आ रहा हूँ साहब जी, मैं आ रहा हूँ सिंह साहब। बस सवाल 2-4 हैं और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप माइक मत हटाइएगा। नहीं, माइक क्यों हटाऊंगा मैं? मित्र, मैं आप तो अगर हटाऊंगा तो आप कह देंगे मित्र वाली बात। उत्तर प्रदेश के सुपर सीएम सुनील बंसल के घर रेड कब होगी? पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर रेड कब होगी? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर रेड कब होगी? पीयूष गोयल
जिसने डीएचएफएल घोटाले में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के 4100 करोड़ रुपए का सीधे उत्तर प्रदेश का घोटाला किया, उनके घर रेड कब होगी? सिंह साहब आप कहेंगे? सिंह साहब आप क्योंकि जानकार आदमी हैं, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब व्यक्तिगत तौर पे किसी का सर यू आर वेलकम, जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आपको एक लॉजिक देने पड़ते हैं और उसके साथ आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। एक नहीं, ऐसे 1000 आदमी, किसी का नाम खींच के ऐसे बोल देंगे। 1000 ऐसे लोग बीजेपी में हैं जिनकी अपार संपत्ति बढ़ी है। एक बार निगाह तो डाले प्रधानमंत्री, आखिर तमाम ऐसे क्या इन्होंने बुक्कल नवाब का नाम लिया। संजय सेठ के घर पर मैं श्री अरुण गांधी को अरुण जेटली जी को मैं पत्र लिखता रहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या संजय सेठ दूध के धुले हो गए? कैसे धुले हो गए? और तमाम उदाहरण मौजूद हैं। बस एक बात है कि राजनीति परमार्थ के लिए होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी मत निकालिए। प्रधानमंत्री जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं कल वहां हम भी आएंगे। नहीं आएंगे, फिर 2-4 होगा ना। बिल्कुल जी। देखिए, देश के विकास के लिए टैक्स चाहिए और वित्तीय अनियमितता, वित्तीय चोरी अगर कोई भी करता है, किसी भी दल का हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अलग प्रश्न है, परंतु उसका जो टाइमिंग है, इस पर सवाल उठाने का हक विपक्षी दलों को है। और यदि वो इस प्रकार का सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी जांच होनी चाहिए। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, इनको नहीं इनको। हाँ, मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो टैक्स की चोरी कर रहा है, मैं भी सम्मिलित हो सकता हूं, उस पर कार्रवाई कानूनन होना चाहिए, संविधान कहता है, और कार्रवाई हो रही है। जहां तक संस्थाओं को मिसयूज करने का प्रश्न है, तो उसमें एक प्रश्न यह उठता है कि पिछले 70 वर्षों में भाजपा समर्थित संवित सरकारें और जनता दल और कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही है। क्या इस प्रकार यही लोग अच्छा बता सकते हैं कि क्या संस्थाओं का मिसयूज हो सकता है? नंबर 1, और हो सकता है तो क्या किया गया है? इसका एक उत्तर देना चाहिए। प्रश्न करने के पहले उंगलियां हमारी तरफ भी उठनी चाहिए। यह अच्छा विषय है कि कानून अपना काम कर रहा है, और यदि उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, देखिए इसके पहले भी बंबई में रेड और भी हुए हैं, नारकोटिक्स के हुए हैं, नारकोटिक्स के, कोई दल देख के थोड़ी हुआ है। जिसने गलती की और इसी फिल्म जगत से दाऊद इब्राहिम जैसा एक दुर्दांत तस्कर बन गया, तो ये इसी उद्योग से बना ना। तो ऐसा हम क्लीन चिट नहीं दे सकते कि उद्योग में चोरी नहीं होती। चोरी होती तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई, मैं आ रहा हूँ साहब, पहले मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद ओपन रिमार्क्स, उसके बाद फिर। देखिए प्रदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर राजनीतिक दल कोई दूध का धुला नहीं है। वर्तमान में जो सरकार 6 साल से चल रही है, वो देश के निर्माण के लिए सरकार चल रही है। पिछले 50 साल में जो इन्होंने कांग्रेस ने किया, वो ये कर रहे हैं। सीबीआई तोता कहा गया। कितने उदाहरण मैं ऐसे गिना सकता हूं आपको कि जब केंद्र में 2014 के पहले सरकार चल रही थी, हर चीज में कांग्रेस के जो शीर्ष लीडर हैं, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, आप जमीन के मुद्दे लेके आइए, देश में बेरोजगारी है वो लेके आइए। आपने सिर्फ एक अडानी, अंबानी और मोदी, इससे देश का कुछ भला नहीं होने वाला है। आप सत्ता में आना चाहते हैं, ये सही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन आप हल्के मुद्दे उठाते हैं, लोग आपको पप्पू कहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई मीडिया में आपातकाल नहीं चल रहा है। आपातकाल जब था उसको लोग क्या नहीं याद करते हैं? क्या भूल गए लोग? क्या अभी 6 साल हुआ है, आप जितने प्रहार करेंगे उतने वो मजबूत होंगे। आप उनको इग्नोर करना छोड़ दीजिए, आप जमीन के मुद्दे उठाइए। अब ये जो रेट का मुद्दा है, सीबीआई या ईडी जो भी काम करती है अपने सबूत के आधार पर काम करती है। और बॉम्बे में जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज में अभी कई मुद्दे दबा दिए गए हैं, अगर वो सही तरीके से उठाए जाएं प्रदीप जी, तो बहुतों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बहुतों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सर मैं आ गया, प्रधान जी आ गया, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से हो भैया? खुर्जा से। खुर्जा से। तो खुर्जा तो बिल्कुल दिल्ली के बगल में थे, यहाँ कैसे आ गए? एग्जाम देने आए थे। कौन सा? सीतापुर, फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड का, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का हो गया। मेरा कल का 5 तारीख का, भाई का हो गया 3 का। अच्छा, तो पूरा घर परिवार आया है? नहीं, भाई गया दे के। और मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, और मेरा आपसे एक सवाल है, 2 दिन पहले 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 2 दिन प
कि आप उधर से आ जाता हूँ मैं। हाँ जी इधर आ जाओ। आप बेरोजगारी के ऊपर कोई मुद्दा ही नहीं बनाते, ना ही कोई उठाते हो। और हम बहुत गलत आदमी है ना। हमने लगभग हैशटैग खूब चलाया है, मोदी रोजगार दो। आपने कोई मुद्दा ही नहीं बनाया, नहीं दिखाया, किसी मीडिया ने दिखाया आज तक। नहीं, वो मीडिया कर ही नहीं रही काम, यही सब काम कर रही है। हमने सितंबर में भी करा, अक्टूबर में भी करा, अब भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोदी जी रोजगार दो। और तुम्हें रोजगार चाहिए और सबको चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों को रोजगार चाहिए। तो मीडिया दिखाती नहीं है, मतलब कोई खबर होती है कहीं की तो उसको दिखाने लगते हैं, और जो हम दबा तो नहीं देती है, और हम अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको दबा देती है। दबा देती है, नहीं है, दबा देती है। क्या नाम हो गया? मुकेश पंडित। मुकेश पंडित कहाँ से? खुर्जा से। एक बार अपनी बात और कह दो। चलो, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम कोई अपनी आवाज बुलंद करते हैं, कोई भी हैशटैग चलाते हैं, कोई प्रक्रिया होती है, तो उसको मीडिया क्यों नहीं दिखाती? और कौन सा मुद्दा कहना चाहते हो तुम? रोजगार वाला जो हम हमारे लगभग 50 लाख मोदी हैशटैग चलाए थे हमने, उसको मीडिया ट्विटर ने हटा दिया, मीडिया ने उसको भी नहीं दिखाया। अच्छा चलो, तुम्हें 50 सेकंड तो मैंने तुम्हें दोबारा कहलवा दिया, एक बार और पूछ लेंगे तुझसे। जी साहब। मैं लखनऊ से हूँ, नाम है ना धर्मेंद्र तलवार। तलवार साहब, समोसा चाय पी रहे हैं? आप भी पियो, कोई गल नहीं, तुझे पियो। हाँ। हम लोग जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, दे आर डिबेटिंग ऑन पॉलिटिक्स। एक कॉमन आदमी जो परेशान है किसी चीज को लेकर के हो, उस पर कोई भी नेता बात नहीं करता। कांग्रेस वाले बोलते हैं बीजेपी खराब है, बीजेपी वाले बोलते हैं कांग्रेस खराब है, एसपी वाले बोलते हैं खराब है। अरे भाई, पब्लिक के लिए बात करो ना, जिससे चुन करके आए हो आप, उसको तो भूल जाते हो आप लोगों को अपना सब कुछ देखना है। पब्लिक कहाँ थी 1947 में, आज भी वही है। हम पार्टीशन होकर के आए यहाँ पर, हम पंजाबी आज वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हम लोग कभी डरते नहीं, 0 से शुरू किया था, 0 से करके 100 पे आए। बट यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया, सब कुछ दिया। हम तो कहते हैं आप रिजर्वेशन को खत्म करना। जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, कोई भी कास्ट का हो, अगर वो टैक्स से लिमिट आ तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना कि आप सब कुछ मैनेज करो, आपकी रिजर्वेशन क्यों? कोई भी कास्ट को बंद करना चाहिए, लिंक करिए हर चीज को प्रॉपर वे से। ठीक है तलवार साहब, मैं आ रहा हूँ आपके, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो भाई, आ रहा हूँ। जी प्रधान साहब। हाँ। तो मुहावरे की बात चल रही थी। राहुल गांधी ने ट्वीट किए कुछ मुहावरे, भीगी बिल्ली बनाना। उन्होंने कहा कि मित्र मीडिया जो है उसके बारे में है कि भीगी बिल्ली। मेरे ख्याल राहुल गांधी के बारे में जो वो बोलते रहते हैं हल्की बातें, उस पर कमेंट करके आपका टाइम वेस्ट करना है। राइट सर। तो मेरा ख्याल है उसको तो इग्नोर ही कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। जो ये मेन मुद्दा जो आपने रेज किया है कि ये जो रेड्स हो रही हैं और सीबीआई, ईडी, इस तरीके की, ये अब आजकल कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी, पहले थोड़ी फिनिश के साथ होती थी, थोड़ी सफाई से होती थी। अब खुला खेल फरोख्ताबादी जिसे कहते हैं ना, कि जाओ हमारा क्या करो, क्योंकि ऑपोजिशन डेड हो चुका है। तो इसलिए इस गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा आ गई है कि बोलेगा अभी तुम्हें सबक सिखाते, तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी। डिसेंट की वॉइस जो है उसको पूरी तरीके से क्रश किया जा रहा है। और इसमें जब ये तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, क्योंकि इन्होंने जरा खुल के बोलते हैं आजकल, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यंगर लोग जो हैं वो ज्यादा खुल करके साफ बात करें, और वो कर रहे हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं है। क्यों? इससे पहले जो अभी नारकोटिक्स वाली प्रभात ने बात कही, मजे की बात यह है कि किसी भी केस में, नारकोटिक्स वाले में भी, रिया चक्रवर्ती के जान के पीछे पड़ गए वो, लेकिन एंड में क्या हुआ? कोर्ट में कुछ होल्ड नहीं कर पाया। जब आप कमजोर बेसिस पे कोई एक्शन लेंगे, पुलिस का एक्शन हो, चाहे ईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, तो आप वो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि जबरदस्ती बनाया गया है कि हमें करना है, कि किसको सबक सिखाना है। ये अप्रोच खत्म होनी चाहिए। स्पेशली ऐसे आदमी से एक्सपेक्टेड नहीं है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, जो आज तक कोई पावरफुल नहीं रहा इतना, और उस लेवल पे बैठ करके ये छोटे छोटे काम शोभा नहीं देते। राइट। देखिए प्रतीक साहब, ये सियासी पहलू जहां तक है, हर पार्टी अपने मफाद की जंग लड़ रही है, आवाम की तरफ कोई नहीं देख रहा है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं अगला टैक्स चोरी कर रहा है, तो क्या मैं भी टैक्स चोरी करूं? पहला सवाल ये है। जो पार्टी मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, जब आती है विपक्ष का काम होता है कि उसके काम में अड़ंगा डालना। आजकल छापे पड़ रहे हैं, ये हकीकत है, कुछ जातियां ज्यादा हो रही हैं, लेकिन इसकी बुनियाद में अगर आप जाएं तो ये छापे हमेशा पड़े हैं। हर मरकजी हुकूमत ने इसका फायदा उठाया है, जैसा कि विपक्ष कहता, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज हो रहा है, कोर्ट आपके सामने है, कोर्ट के सामने पहुंचेगा, मामला साफ होगा। लेकिन मेरी यहाँ कहने की बात यह है कि यह हकीकत है, जैसे भाई साहब ने कहा, यह हकीकत है कि ये हुकूमत जहां जिसने आवाज उठाई उसको दबाने के लिए उसके ऊपर मुकदमे ला दिए गए। मैं कह रहा हूं, यह हर हुकूमत का हाल है। देखिए, सियासी पार्टी, प्रतीक साहब, सियासी पार्टी में आवाम उस तरह पिसती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम बच्चे। आदमी इस बात को समझता नहीं है। हम आप तमाशा कर रहे हैं, भाजपा आ गई, कांग्रेस आ गई,
आप देखिए कांग्रेस अपने वजूद को तलाश रही है, सिर्फ वजूद को तलाश रही है। जो आज मुद्दे रखे हैं, और एक पुरानी कहावत है, चूंकि आपका छोटा भाई भी लखनऊ का है, कि किसी को खत्म करना तो उसका जिक्र मत करो, अगर जिक्र करोगे तो उसको बढ़ावा मिलेगा। क्या बात है। एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि ऐसा लग रहा है कि देश के सबसे बड़े लॉ के वायलेटर्स तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप हैं, यही टैक्स एवेडर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कुर्सियों में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहीं पे देख लें, 95% हो सकता है 5% शरीफ लोग हों, उनके अगर इनकम टैक्स रेट्स हो जाए, ईडी रेट्स हो जाए, तो इतनी दौलत निकलेगी, अनअकाउंटेड वेल्थ निकलेगी, क्या चाहे किसी पार्टी की हो, भरी पड़ी है। कई लोगों को तो इसी डर से चुपचाप बैठे हुए हैं ऑपोजिशन वाले कि ईडी बंद कर देगा, क्योंकि उनके पास इतनी दौलत हो गई वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे, इसलिए खामोश हो गए हैं, तो ऑपोजिशन खत्म हो गया। जी, नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं मुद्दा तमाम सारे लोगों के सामने है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जी, कहां से भाई? जनाब, मैं आ रहा हूं भाई साहब, आ रहा हूं जी। आप बोलना चाहती हैं, और आप क्यों नहीं बोलना चाहते? नहीं, जबान तो आपके है ना, तो मैडम ने हैं कितनी बेहतरीन नहीं तो काम कर रही है। आप इनको लेके चलिए कि ये बताएंगे कि आप बोलना चाहती हैं। कई बार प्रयास हाँ, नहीं, आपने कहा कि ये बोलना चाहती, ये बोलना, अरे आप भी तो बोल लीजिए। आप कई बार प्रयास की तो महिला की आवाज दब रही थी। अच्छा, दब रही थी। हाँ, इसलिए हमने कद तो तुम्हारा लगभग 6.25 फीट लग रहा है हमें। 6.25 फीट के आदमी को लेकर चलिए साथ में बताने के लिए कि चलिए इनसे पूछिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपमा पांडे है। मैं कहाँ से हैं आप? अम्बेडकर नगर जिले से हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी की जिला संयोजिका हूँ। क्या बात है, मैं समझ गया। अब तो कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया। तो जिला संयोजिका है, और आगे कहाँ तक जाना है? अब आगे किस्मत जाने तो चुनाव करना है मुझे। कर्म कौन सा कर रहे हैं? कर्म मैं यही कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हम जैसे महिला शक्ति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और अपने स्कीम के थ्रू महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में जो रेड पड़ रही है, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे रेड यहाँ कहाँ दिखाई पड़ेगी? रेड मैं कह रहा हूँ, जो रेड का खबर मालूम है ना आपको? जी। नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? तो बताइए। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हर सारी खबर मालूम हो जरूरी नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं आता हूं। ब्रेक में पूछिए उनसे जो आपसे कह रहे थे, बार बार पूछिए उनसे कि खबर क्या है। मैं लौटता हूं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं लखनऊ में मौजूद लाल बाग में शर्मा टी स्टॉल में लगभग 8-9 महीने के बाद लाइव शो करता हुआ फुटपाथ पर मैं मौजूद हूं। कोलकाता की तरफ रुख मेरा, लेकिन लखनऊ में आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं मौजूद हूं। और आज बात हो रही थी मुहावरों की। जी, मुहावरों की नहीं, दरअसल बात हो रही थी आईटी रेट्स पर, लेकिन जो ट्वीट वॉर है उस पर बात हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी ने कहा, एक ट्वीट किया, रंगा सियार, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी, सेकुलरिज्म का ढोंग करती एक परिवार की पार्टी, अब लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है। सुरेंद्र राजपूत। सच बात है कि ये सही बात कहा उन्होंने। जो रंगे सियार है ना, जो जिसे कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सच बात यह है कि आजादी से पहले से जो लोग रंगे सियार हों, जो लोग आजादी से पहले कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते हों, उप मुख्यमंत्री रहते हों, जो लोग ये जवाब न दे पाते हो कि पूज्य हेडगेवार जी और पूज्य गोवलकर जी भगत सिंह जी से मिलने क्यों नहीं गए, जो लोग ये ना बता पाते हो कि वो वीरभद्र मिश्रा जी के उनके साथ क्या संबंध थे, और जो लोग ये ना बता पाते हो कि बलराज मधोक की किताब में अटल जी के खिलाफ जो टीका टिप्पणी है उसका सच क्या है, और जो लोग ये भी ना बता पाते हो कि नीचे से लेकर के ऊपर तक सत्ता जब उनकी है तब भी दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या का राज नहीं खुल रहा है, उसमें तमाम इनके बड़े नेताओं की क्या स्थिति है, तो उन लोगों को तो रंगे सियार दूसरों को कहना ही है अपने आप को हटाने के लिए। कायर लोग। जी जी जी। देखिए, मैंने पहले बताया ना कि कांग्रेस पार्टी को सच का सामना करने में बड़ी तकलीफ होती है, वो अनर्गल प्रलाप करने लगती है, जैसे श्रीमान राहुल गांधी करते हैं। आप मुझे बताइए कि लवादा ओढ़े हैं धर्मनिरपेक्षता का, और पश्चिम बंगाल में क्या किया इन्होंने? इनके पार्टी के लोगों ने ही कोसा तो भी इनकी आंख नहीं खुली। आज सुरेंद्र राजपूत जी अपने लीडरशिप का बचाव करते हैं, कैसे बचाव कर पाएंगे?
जो लीडरशिप एक परिवार की पार्टी होकर रह गई है, परिवार के वरिष्ठ लोग तमाम तरह की सवाल खड़े करते हैं और वह पार्टी अपराधियों का संरक्षण करती है, कानून तोड़ने वालों का संरक्षण करती है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करती है। जी जी मैं आ रहा जी। ऐसा होता है कि प्रतीक जी, जब विपक्ष भ्रष्टाचार से लिप्त होता है और अत्यधिक संपत्ति बना लेता है, तब सत्ता पक्ष को उस पर अटैक करने का मौका मिलता है। अगर ये पहले भ्रष्टाचार ना किए होते, इस तरह के कृत्य ना किए होते, तो आज ये स्थिति सत्ता मजबूत ना होती। इतनी ताकत के साथ जो सत्ता में ये बैठे हैं, उनके पापों के कारण बैठे हैं। और ये जो रेट पड़ रही है, ये इन्हीं से सीखा है इन्होंने ये हथकंडा। इनको ये कहना चाहिए विपक्ष को कि जो रेट पड़ रही है, कम से कम शुरुआत हुई। जिन पे रेट पड़ रही है वो तो कोर्ट में फैसला होगा सही है या गलत है, कम से कम शुरुआत तो हुई की उन्होंने इस बात। जी मैं आ गया जी जनाब। कंपनी जिसपे रेड हुई 18 में बंद हो गई थी और तापसी पन्नू के सारे इंटीरियर का पैसा उस अकाउंट से जाता है, 16 करोड़ फ्लैट के लिए निकाला जाता है। उसी कंपनी में सुशांत राजपूत का पैसा ट्रांसफर होकर के रिया चक्रवर्ती को जाता है। तो आखिर ये क्या है? इसका पर्दाफाश नहीं चाहती। कानूनन कोई काम हो उसमें कांग्रेस की बड़ी तकलीफ है, बहुत दर्द है। जी कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सच बात यह है कि कोई भी इनका अब तक की रेड और कोई भी इनका आरोप कहीं भी अगर कानून के दायरे में स्टैंड किया हो तो आप बता दीजिए, शरद प्रधान जी बैठे उनसे पूछ लीजिएगा, एक बात। और दूसरी बात, आज तक कोयला स्कैम में अगर किसी को भी सजा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के लाडले मिनिस्टर दिलीप रे को हुई है, बाकी सब लोग बरी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है कि 800 बीजेपी के मुख्यालय और देश का मुख्यालय कितने लाखों करोड़ में बना है, वो भी आपके सामने। जी 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 मैं आ रहा हूं। एक सवाल ले लिए, एक सवाल। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद पे जब सरकार कार्रवाई करती तो ये और समाजवादी उनको बचाने में पूरी ताकत लगाते हैं। पंजाब की इनकी सरकार पूरी ताकत झोंक रखी है इन्होंने, दोनों जगह, और ये समाजवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर उनको बचाने का काम कर रहे हैं लोग। उसमें कोई कार्रवाई भी जब ये करते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं अपराधियों के साथ। इसका जवाब क्योंकि हमसे सवाल है, कांग्रेस का है। पंडित कमलेश चुप रहे, एक मिनट। काला झंडा दिखा। अरे रुकिए मुद्दे पे बात करेंगे हम, मुद्दे पे बात करेंगे। ना मुद्दे ना मैंने जो सवाल जो मैं लूंगा वो मैं लूंगा। मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक साहब जी, जिनके अपने घर शीशे के हों, मैंने उसके ऊपर काउंटर नहीं चाहिए मुझे। जी प्रतीक साहब एक से प्रतीक साहब जिनके अपने नहीं कोई कांग्रेस पे आरोप नहीं है। जिनके अपने आप चुपेंगे कमलेश जी, जिनके अपने घर शीशे को दूसरे पत्थर नहीं फेंका करते हैं, मुझे अगर अपने ऐप छुपाने दूसरे के ऐप में तलाशी आते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? सेंट्रल हुकूमत हो तो यहाँ स्टेट की हुकूमत, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप सर उठा के बात करिए, आप खिलाफ 4 मुकदमे हो जा रहे हैं, ये कोई बात हुई? आप मुख्तार अंसारी या किसी नाम की जरूरत नहीं है, आप मौजूद को भटका रहे हैं, आप मौजूद को भटका रहे हैं। जहाँ रेट पड़ रही है, शांति दूत है मुख्तार है, जिनके 50 मुकदमे हैं, की बात नहीं कर रहा हूँ। शांति दूत है। मैं अपनी मुकम्मल करूँ। मैंने आपको चुप किया, मैं आपको वहाँ बैठा लूंगा, मैंने चुपचाप खड़ा रहिए। देखिए, ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये तो फैक्ट है कि ये कांग्रेस की देन है इस देश में। लेकिन ये उम्मीद की जाती थी कि जो दूसरी सरकारें आएंगी वो उसको फॉलो नहीं करेंगी, और ये जस्टिफिकेशन कि साहब वो कर रहे थे इसलिए हम भी करेंगे, वो भी चोर है हम भी चोर है, तो इसमें तो पब्लिक का ही तो नुकसान है। और ये सोचना, ये जब सरकार जब ये आ रही थी 2014 में, 1 मिनट बोल लेता है, मैं आ रहा हूँ बेरोजगारी पे, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जब ये सरकार जब ये आने वाले थे तो मैं बता रहा हूँ, सबको उम्मीद थी, मुझे खुद भी उम्मीद थी व्यक्तिगत रूप से भी, कि ये सरकार वो कुकर्म नहीं होने देगी जो पहली सरकारें करती रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वही कर रहे हैं, वो सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं, और आगे लगता है कि जो और कोई आएगा तो वो सारी बुरी चीजें वही बनती रहेगी। जी प्रभात जी, देखिए प्रतीक जी, मैं बड़ा परेशान हूँ कि बार बार आरोप लोग लगाते हैं मीडिया के ऊपर कि मीडिया, अरे जो मीडिया सच बात, देखिए आज भी मीडिया सच बात कर रही है, जरा भी नेताओं के पास ये रहता है मीडिया बस खराब कर रही है। अरे मीडिया कुछ नहीं खराब कर रही है, हम सच को सच दिखा रहे हैं, सच बात कह रहे हैं। मैं 6 साल से महसूस कर रहा हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मैं जरा सी अगर
सही हैसियत की बात कर दूं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं बिकाऊ मैं मोदी जी का भक्त हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं एक मिनट, ईडी और सीबीआई की बात नहीं, सच्चाई की बात की। आप देखिए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए आप एक मिनट, प्रदीप जी मेरी बात आ जाने दीजिए, एक मिनट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे मुंबई के अंदर जो भी ये छापे पड़े हैं, अभी इनके ऊपर और शिकंजा कसना चाहिए। कास्टिंग काउच में भी इनका नाम है, अनुराग कश्यप का, दबाया गया। मैं कहता हूं कि ईडी और सीबीआई से क्यों घबराते हैं लोग? अरे जांच हो रही, जांच होने दीजिए, सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, विपक्ष की प्रॉब्लम क्या है? विपक्ष और कांग्रेस की ये प्रॉब्लम है कि सत्ता में आने के लिए वो बार बार मीडिया को दोषी करते हैं, कुछ उद्योगपतियों का नाम लेके। आप ग्राउंड लेवल पर उतरना नहीं चाहते हैं, आप जमीनी हकीकत से आप झूठ बोलते हैं। जी, मैं कुछ कहना है। हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल खड़ा कर रहे थे, इनके तो तीनों शीर्ष लीडर जमानत पे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे हैं। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे, हमारे नेताओं पर आरोप लगा, सबसे ज्यादा आय से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा किस पे चला? आईपी सिंह जी जरा बता दे। अपने जो कुनबे को देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार के लिए इस प्रदेश, पूरे प्रदेश का दोहन किया, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही, जिसकी जांच में भी तमाम सारी चीजें। परिवार और वंशवाद की राजनीति अगर समाप्त हो रही है तो उसमें लोगों को स्वागत करना चाहिए। आईपी सिंह साहब, देखिए, देश में सबसे ज्यादा अगर वंशवाद आज कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हमने देखा है। और अनुराग कश्यप उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए, और जो भी देश में मोदी और ये जो सौदागर हैं जो गुजरात से चलकर आए, आज उत्तर प्रदेश में बाहर के लोगों के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता है। बाहर लोगों का मतलब क्या होता है? बाहर के लोगों क्या होता है? दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ऊपर वाले आगे। मैं वहां काम करता हूं। आईपी सिंह साहब, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो गया। आईपी सिंह साहब, आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री है, ये सवाल है। चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए और चिल्ला लीजिए। आप हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं, आप चिल्ला लीजिए। सिंह साहब आप चिल्ला लीजिए, सिंह साहब चिल्ला लीजिए। मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूँ। आप हमारे सिंह साहब दूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए। इसका बंटवारा हुआ क्या उत्तर प्रदेश? इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। सिंह साहब वो सवाल मत उठाइए कि हमको रहना मुश्किल हो जाए हम लोगों को। यहाँ यूपी से जाते हैं काम करने, वहाँ नो। कोई किसी ने आपको अख्तियार नहीं दिया, कि आप यहाँ का वहाँ का बंटवारा करें। कोई गुजरात का नहीं है, पूरा देश है, पूरा मुल्क है। आपकी नजर कमजोर है तो मैं नहीं जानता। जी, मेरा ये जो मीडिया की जो बात हो रही थी, सब बारी आएगी आपकी। जो मीडिया की बात हो रही थी, ये इस हकीकत है कि आज की डेट में मीडिया के हाथ मुंह सब बंधे हुए हैं और इसके लिए मीडिया खुद भी जिम्मेदार है। राइट। देखिए, जब इस तरीके के तानाशाही माहौल होता है, चाहे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हो, यही स्थिति होती है। इसमें आप वाह करते रहिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तमाम केसेस हैं, आपको खुद भी मालूम है। आपके चैनल में ऐसे लोग हैं, दूसरे चैनल के लोग निकाल दिए गए, तमाम एडिटर्स निकाले गए और प्रेशर में निकाले गए। इसमें मैं बोलता हूँ कि जो प्रेशर में आ रहा है, जो मालिक है मीडिया का, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और मीडिया को ये जो स्थिति हो गई है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि आप जो मैंने कहा ना, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, कि कोई चीज गलत अगर हो रही है उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, शरद भाई जैसा तानाशाही रवैये की बात कर रहे हैं, मैं 85 से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने पिछली सरकारों को भी देखा है। मुझे एक दुख है इस बात का आज मीडिया में होने के नाते भी, कि बार बार मीडिया के ऊपर आरोप, जो नेता चाहता हूं मीडिया पे आरोप लगा देता कि ये बिकाऊ मीडिया है, ये मोदी मीडिया, ये फलाना मीडिया, ये ठिकाना मीडिया। अरे मीडिया अपना काम कर रहा है, हम आप दिखा रहे हैं। आखिर क्यों, आखिर ये सवाल क्यों खड़े होते हैं? सिंह साहब मेरी बात सुन लीजिए। सिंह साहब मेरी बात सुन लीजिए। मेरी ईमानदारी का तकाजा ये देखिए, मैं वहां से इसलिए गया हूं, छटपटाता रहा कि मुझे यहां आना है, क्योंकि मैं अधूरी बात सुन के गया था। मैं आपकी अधूरी बात सुन के गया था। मैं चाहता मैं नहीं आता, लेकिन मैं आता हूं। इसलिए क्यों आता हूं? क्योंकि मुझे मेरा काम है बैलेंस करना। अगर मैं प्रोग्राम बैलेंस नहीं करता तो मैं फुटपाथ पर प्रोग्राम नहीं कर सकता। बोले बड़ी मुश्किल है ये मेरे लिए। ईमानदारी के साथ ये है कि आपकी बात पूरी जानी चाहिए, आपको पूरा हक है आपकी बात को कहने का, और पूरा हक है सुनने का लोगों को। आप अपनी बात कहिए। 2.5 लाख लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश में निर्मम सरकार मुकदमे दाखिल कर देती है, और अंत में
प्रधानमंत्री को ये फैसला करना पड़ता है कि जो सबसे प्रिय उसका आईएएस अफसर ए के शर्मा होते हैं, उन्हें भेजना पड़ता है और इस सरकार को अल्टीमेटली वो मुकदमे वापस लेने पड़े। आज बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, त्राही त्राही मची हुई है। अगर 2 शब्द अगर ट्वीट कर दीजिए इस सरकार के खिलाफ तो ये तानाशाह मुख्यमंत्री आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और जेल भेज देंगे। देखिए, मैं मीडिया का अध्यापक हूं और मैं एक बात बता दूं कि मीडिया वो दिखाना और सुनाना चाहती है जो जनता देखना सुनना चाहती है। मीडिया किसी पार्टी की नहीं होती, मीडिया जनता की होती है और जनता के क्या इच्छा उसकी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले अपने कार्यों को कभी भी प्रचार उन्मुख नहीं करती थी, तो मीडिया आती भी नहीं थी। मगर अब जब से जनता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा जगी है, तो अब मीडिया भी अब संघ को भी प्रचार विभाग खोलना पड़ा। इसलिए कि जनता आरएसएस से तो कोई अपराध थोड़ी नहीं कर दिया आईपी सिंह साहब ने। वो बता रहे हैं कि तो अपराध हो गया कोई। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आप सुनील बंसल का दिया उदाहरण, तो क्या आप भाजपा में थे? अब नहीं है। अब आप तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मीडिया किस प्रकार से आकर्षित होती है उन चीजों के प्रति, उन कार्यों के प्रति जो जनता देखना सुनना चाहती है। इस समय राष्ट्रवाद का समय है और राष्ट्रवादी बातों को उत्साह के साथ लोग देखना सुनना चाहते हैं। मोदी उस पर खरे उतर रहे हैं, तो लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मीडिया उनको दिखाती है और सुनाती है, तो मीडिया पर दोष क्यों दिया जा रहा है भाई? और किसी दल का अगर बात ले लीजिए तो अब दल के अंदर से ही अब आरोप लगने शुरू हुए हैं। हर दलों में देखिए एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। तो जवाब जैसे ही आपने कहा कि दल के अंदर से भी आवाज उठी, सुरेंद्र राजपूत जी ने इधर वाली गर्दन ऐसे लटका दी, कहना कि अरे ये G23 की बात करने लगे क्या? वो उनको अब आप कह रहे हैं कि गधे 23 है। अब बताइए। अरे ना ये ना कहिए। नहीं नो, आई वोंट लिसन यू। हाँ, जो उठनी, पीछे हाथ करो। जो वो बात बहुत शिक्षक है, मीडिया के शिक्षक है, उन्होंने कहा मीडिया वही दिखाना चाहती है जो जनता बोलना चाहती है। और इस समय जनता बोलना चाहती है क्या? बेरोजगारी पे। सर बेरोजगारी, जोर से बोलो। सर रोजगार नहीं मिल रहा है पूरे देश का युवा। क्या काम करते हो? सर मैं तो बेरोजगार मंच का अध्यक्ष हूँ सर। हैं? तुम बेरोजगार मंच, पीछे खड़े रहो, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। सर अभी बाल तुमने बड़े अच्छे कलर कराए हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। 2 लाइन नहीं, पहले बाल के बारे में बात पूछेंगे, तो पीछे खड़े रहो। सर अभी जो है उत्तर प्रदेश। तुम क्या हो? सर बेरोजगार मंच का अध्यक्ष हूँ। बेरोजगार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे आ जाओ। क्या नाम है? सर राहुल आर्य नाम है। राहुल आर्या, बेरोजगार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑफिस उसका कहाँ है? सर मैं अपने विश्वविद्यालय की तरफ, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का मैं छात्र नेता हूँ। छात्र नेता, वहीं पे अपना राष्ट्रीय कार्यालय भी है? जी। और उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो? जी सर। और महामंत्री कहाँ है? सर महामंत्री हमारे कमेटी मैंने बना रखा है सर। कहाँ पे है वो? सारी कमेटी सर मैं रखा हूँ सर। कहाँ, जेब में? नहीं, जेब में नहीं सर। तो ऐसा बार काहे बोल रहे हो? कहाँ है महामंत्री? सर महामंत्री का मैंने गठन कर दिया है, वो मैं बताऊं। अभी पदभार नहीं लिया उन्होंने? बाकायदा मैं प्रेस तो हो तुम क्या? बताऊंगा। उन्हें हो क्या? बेरोजगार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बाजी इनका पता जरूर लेना। नहीं, अरे बात कहाँ सुन पाएंगे, यही तो मीडिया गड़बड़ करती है। रुको, मुझे अपनी रोटी का इंतजाम करने दो। वक्त अभी थोड़े से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता, बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं मौजूद यहाँ लखनऊ में लालबाग में शर्मा टी स्टॉल में, और ये काफिला कोलकाता की तरफ जाता हुआ और बहुत जल्द यानी 2-3 दिन के बाद मैं आपको वहां से शो करता हुआ मिलूंगा। लेकिन हाँ, जो आज जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहा था उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि 2 लीडिंग प्रोडक्शन कंपनी, 1 लीडिंग अभिनेत्री, 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी पर IT रेड्स हुई। सर्च ऑपरेशन मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद में किया गया। घर और दफ्तर मिलाकर कुल 28 लोकेशन पर यह रेड्स की गई और इनकम टैक्स को 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी का पता चला। 350 करोड़ रुपए के बारे में कंपनी ऑफिशियल कोई जवाब नहीं दे पाई। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जहां पे मैंने रोका था, बातचीत का सिलसिला वहीं जुड़ा था, लेकिन मैं बात कर रहा था बेरोजगारी के मुद्दे पे। एक युवा जो मौजूद थे, मैं उनसे जरूर पूछूंगा। क्या नाम बताया था आपने? राहुल आर्य नाम है सर। राहुल आर्य। और आपका क्या मंच है? सर बेरोजगार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बेरोजगार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी बोलिए। मैं आ रहा हूं बेटा। क्या नाम तुम्हारा? मनीष मिश्रा सर। तुम कौन से मंच से हो?
सर मंच नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट, हाँ जी। सर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में 2016 और 2018 में जेई की भर्ती आई थी और आज तक मतलब 4 सालों से लगातार लटकाए पड़े हैं। प्रयागराज में कई ऐसे युवा जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। नौकरी का बुरा हाल है, इसलिए हम लोगों ने प्रयागराज और दिल्ली में जितने स्टूडेंट तैयारी करते हैं हम लोगों ने एक संगठन बनाया बेरोजगार राष्ट्रीय बेरोजगार मंच। और युवाओं का सर 4 सालों से अभी तक कोई भी वैकेंसी, मतलब वैकेंसी तो आ गई, वैकेंसी आने के बाद उसका एग्जाम नहीं कराया है इन लोगों ने 4 सालों से। 4 साल। तो हम चाहते हैं सर कि आपके न्यूज के माध्यम से हम चाहते हैं ये बात आगे तक जाए, ये बात आगे तक जाए। अधीनस्थ सेवा आयोग में जो बच्चे आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं वो ना करें। अध्यक्ष जी, उम्र क्या है आपकी? जी सर मेरी 24 साल है। 24 साल है। भविष्य में क्या सोच रहे हैं आप? सर भविष्य में मैं यही चाह रहा हूँ कि पूरे भारत में सर बेरोजगारी खत्म हो, युवा इस देश नहीं, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश में भारत का युवा खुशहाल हो तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। बड़ा दिल है आपका, हैं? और तो कुछ नहीं सोचा है? पक्का? मैं आ रहा हूँ जी। ये सर जैसा कि आपने कहा बेरोजगार, अरे नेता लोग वेट कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी पार्टी के लोग हैं। ये बेरोजगारी मंच बनाया, इसने उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी जी, जैसा कहा कि इन्होंने बोला हमारे भाई साहब ने कि बेरोजगारी खत्म हो और देश का युवा खुशहाल हो। हाँ। तो मेरा भी यही कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि वैकेंसीज आती हैं और चली जाती हैं, तो अब देखा जाए कि अभी पिछली एनटीपीसी की वैकेंसीज कितनी साल पुरानी थी, उसमें लोगों के कितने, मतलब अभी आप देखें तो सेंट्रल की वैकेंसीज थी, उसमें लोगों का पैसा जो है वो फंस जाता है, मतलब रिफंड हो जाता है। और यहाँ के अगर स्टेट की कोई वैकेंसी आती है, राज्य सरकारों की कोई आती है, तो उसमें उनका 1000 रुपए 2-2000 रुपए मतलब बहुत ही ब्लॉक हो जाता है, वो रिफंड नहीं होता है। तो उसके लिए भी देखना चाहिए। ये अच्छा बता जी। मैडम बैठिए, किसान पे बोलेंगे सर? अभी नहीं, अभी रुकिए। हाँ जी सर। फूलों क्या नाम है? सर मेरा नाम सर राजू पटेल है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा फूलों के बागों में हम नई नई कलियों का इंतजार करते हैं और आदरणीय प्रतीक सर को हम नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे? रुको सर फूलों के बागों में हम नई नई कलियों का इंतजार करते हैं। फूलों, एक मिनट, धीरे धीरे सांस लेके, यार अदब का शहर है। तो फूलों कहाँ पे? फूलों के बागों में हम फूलों के बागों में हम नई नई कलियों का इंतजार करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आदरणीय प्रतीक द्विवेदी सर को सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। क्या नाम है? राजू पटेल सर। बड़े जालिम आदमी हो यार तुम। सर मैं मतलब सर इस जियो शान से न्यूज 18 के नाम से मैं सर ये मैसेज ये देना चाहूंगा। क्या काम करते हो आप? सर मैं स्विगी जोमेटो की मतलब सर फूड डिलीवरी का प्राइवेट काम करता हूँ मैं सर। ये अच्छा, कैसा काम चल रहा है? सर काम मतलब सही चल रहा है। मैं सर ये मैसेज कितने डिलीवरी कर देते हो दिन में आजकल? सर मतलब हो जाती है 8-10 हजार रुपए तक की सेल हो जाती है। मैं आपको अच्छा, उसमें जो 8-10 हजार होते उसमें तुम्हारा जो सवाल पूछ रहे हो वही जवाब दो। प्रतीक त्रिवेदी को यहाँ मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही मीडिया को लेकर बार बार ये सब तमाम सारी बात कहते रहते हैं। ठीक, आप पूछिए। हाँ, जो मैं सब पूछ रहा हूँ वही जवाब दो। तो 8-10 हजार रुपए की सेल में तुम्हारा कितना कमीशन बनता है? सर 8-10 हजार रुपए की सेल में सर क्या होगा, इतनी महंगाई होगी। अरे तुम्हारा कमीशन कितना बनता है? सर मतलब 20-30 रुपए एक ऑर्डर का मिलते हैं सर। 20-30 रुपए, तो 8-10 में कितना बन जाता है? सर वो मिल जाता है 400-500 रुपए का हो जाता है। 400-500 रुपए। घर में कौन कौन है? सर हमारे माँ बाप नहीं है, मैं बहुत ही गरीब परिवार का हूँ। और घर में और कौन है? सर मतलब हम इकलौते हैं सर। अरे तो इकलौते सर अभी शादी नहीं हुई मेरी। अब अपना वो मास्क उतारो जरा, मास्क उतारो जरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रतीक साहब देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो हकीकत है कि बेरोजगारी बिल्कुल परचम पे चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही बात कही इन लोगों ने कि पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ये दौर हिंदुस्तान का आ चुका है। लेकिन जहाँ तक रेट चल रही, बार बार मौजूद हटाया जा रहा है। मेरा कहना है कि अगर साजिशन ये काम हो रहा है, भाई 350 करोड़ रुपए का कंपनी जवाब नहीं दे पाई, वो सीधे सीधे कह रहे हैं। अगर साजिशन हो रहा है तो गलत है। वो तो सही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं दोनों बातें कहना चाह रहा हूँ। देखिए अवामी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी सब रेडी पड़ रही तो उसके पैसे दिखाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो वो बिना सबूत के कोई आरोप ना लगाए। अगर पैसे मिल रहे हैं, आप कांग्रेस वालों से कहिए और समाजवादी पार्टी वालों से कहिए, दोनों बात करें। और मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से और यहाँ मुख्यमंत्री जी से कि वाकई बेरोजगारी इतनी है कि आदमी फाका कशी के आलम में जी रहा है। अगर आप मिडिल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं और नीचे सब तो भूल जाइए। जी बिल्कुल राइट। बेरोजगारी में प्रतीक एक बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी के नाम पे जो सरकारी आंकड़े दिए जाते हैं वो इतने झूठे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कोई बिजली का स्विच है कि आपने ऑन किया और इतने लाख लोगों को नौकरी मिल गई। कहां से आती? कभी इसमें ये हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हमारा काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें
लेकिन लोग नहीं करते हैं। एक उसमें खतरा ये भी है कि आपने अगर लिख दिया कि साहब बेरोजगारी झूठी है तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। समस्या मीडिया की है जो प्रभात को नहीं दिखता है, कि मीडिया की दिखता नहीं। बहुत ये जो है क्योंकि बराबर ये तारीफ करे जा रहे हैं। हकीकत ये है कि आज की स्थिति में ऐसा पहले भी इमरजेंसी में बहुत नाजायज काम हुए मीडिया के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक चीज बोली सरकार के कारनामों के बारे में और आदेशद्रोह बन गया। तो ये चीज लोकतंत्र में अगेन शोभा नहीं देती है। लेकिन बेरोजगारी के लिए आंकड़े जो हैं आपको याद होगा, एक दफे ये तक हुआ लास्ट ईयर कि इन्होंने जोड़े, बाकायदा ऑफिशियल डिक्लेरेशन था कि इतने एम्प्लॉयमेंट, कैसे हुआ, इतने ट्रक बिके, हर ट्रक के साथ 5 आदमी, 3 आदमी, एक ड्राइवर 2 क्लीनर जोड़ लिया कि तब इतने हो गए एम्प्लॉयमेंट। जितने ट्रक बिके, इतने 3 व्हीलर बिके, उसके साथ एक ड्राइवर, इतनी बसें बिकी, हर ट्रक के साथ 5 आदमी। मतलब ये कोई तरीका है? ये शोभा देता है सरकार को कि इस तरह जुड़े? प्रभात जी, आपको नहीं दिखता ये? देखिए, मुझे ये नहीं दिखता है, हो सकता है इनका चश्मा कुछ वैसा हो जो इनको दिखता है। मुझे दिखता है इस देश के अंदर कोई भी अगर बुराई समाप्त की जा रही है तो बुराई जड़ से समाप्त होनी चाहिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं अगर मीडिया का एक हिस्सा हूं, हमारे मीडिया में गंदगी आप साफ कीजिए। मैं उस गंदगी को 25 साल से लखनऊ में साफ कर रहा हूं। मैं 30 साल मुझे लखनऊ में हो गए हैं। हमारे वरिष्ठ हैं, ये मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं बहुत सी बातें नहीं आपके चैनल में करना चाहूंगा, लेकिन अपने अंदर भी आदमी को झांक के देखना चाहिए कि हम क्या हैं बोलने के पहले। और रही बात बेरोजगारी की, ये समस्या इस देश के अंदर, देश की आजादी के बाद से चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, उन सियासतदानों से, आज तो ये सरकार 6 साल की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी बेरोजगारी। और किसान आंदोलन पे, मैं किसान आंदोलन में बता दूं, पहले की सरकारें किसान के नेताओं को जेब भर के देती थी, ये सरकार नेताओं को नहीं दे रही है। और किसान नेताओं की जांच करा ली जाए ना अगर, तो आपको पता लग जाएगा कितने करोड़ों के बगले हैं।